हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन दी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 11 से लेकर 18 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। टॉरस जो आपकी जो करंट एनर्जीज है वो क्या है। फिर देखेंगे कि अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे भले ही आप फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, पार्टनर के मतलब रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो दूरियां बनी हुई है, बातें नहीं हो पा रही है, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जो भी आप नाम देना चाहें, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उसे किसी एनर्जी के साथ पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, जो आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। टॉरस की करंट एनर्जीज देखते हैं। टॉरस की करंट एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आप की एनर्जी है वो अभी रुकी हुई है, थमी हुई है। आपको लग रहा है कि सब कुछ रुक चुका है, आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काफी आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। शायद आप अभी भी किसी का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और चीजों को सही कर दें। तो काफी कंफ्यूजन, काफी दुविधा में आप दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन आप कहीं ना कहीं जो करंट एनर्जी है वो ये भी बता रही है कि ट्रूथ के साथ, ट्रस्ट और बिलीव के साथ, भरोसे के साथ आपको लग रहा है कि जो रिश्ता, जो चीजें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, तो धीरे धीरे करके आपको जो चीजें होल्ड पर थी, यानी कि ब्रेक था, तो या तो कोई सामने वाला आपके सामने आए, चीजों को सही कर दे, या धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे, कछुए की चाल चलेंगे, यानी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो धीरे धीरे करके जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस है, जो आप परेशान है, जिस चीज को लेकर दुखी हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके सब माइंड से सोचते हुए, दिल और दिमाग से सोचते हुए आगे बढ़ेंगे, और जो है वो जो कंफ्यूजन, जो बाधाएं, रुकावटें थी, वो खत्म होंगी। तो आपकी एनर्जी, कहने का मतलब है जो आपकी एनर्जी रुकी हुई थी, थमी हुई थी, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ आप ये यकीन करते हुए कि अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना होगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप इस एनर्जी से रिमूव कर सके और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, एक रिश्ते के रूप में या किसी और एनर्जी के साथ। तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाहिए, परेशान नहीं रहना चाहिए, धीरे धीरे करके, या फिर किसी सामने वाले को आप वेट कर रहे हैं कि कोई सामने वाला आए और आपको के साथ बातचीत करे, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका हल और सोल्यूशन निकालें, ताकि चीजें सही हो सके और आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं किसी नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप को चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, किसी फ्रेंड, दोस्त, क्लिक बॉस के रूप में, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस, द फूल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो
आपका जो नए पर्सन के लिए लग रहा है कि कोई जिस चीज के लिए आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे थे, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, यूनिवर्स को सरेंडर किया हुआ है कि जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, तो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सके, सही समय आने पर, सही एक्शन आने पर, सही वक्त आने पर एक्शन ले सके। चुप है, मौन है, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि धैर्य के साथ, विवेक के साथ, प्यार प्रेम के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो और एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, एक रिस्क लेंगे, तो धीरे धीरे करके चीजें सही हो सकती हैं। और जिस रिश्ते की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी फ्रेंड या दोस्त के रूप में आप उसे पहले से जानते हैं, या जो बंदा रिस्क लेने के लिए रेडी है, तैयार है, आपके लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार है, तो वो आपको पहले से जानता है, किसी फ्रेंड, दोस्त, कलीग, बॉस के रूप में। और उनको आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पसंद आती है। उनको वो महसूस कर रहे हैं कि हमेशा आप जो भी करते हैं काफी खूबसूरती से करते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो जो आपके काम करने की एनर्जी है उनको बहुत पसंद आई, इसलिए वो इस रिश्ते को खुद को सरेंडर करते हुए, यूनिवर्स पर भरोसा यकीन करते हुए रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और आपके साथ एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं। तो नया कोई पर्सन एंट्री कर रहा है, आ रहा है, एक बिगिनिंग करने के लिए, एक शुरुआत करने के लिए, ताकि वही ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सके। आपकी लाइफ धीरे धीरे करके आप इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके, और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, यानी कि कोई नया पर्सन एंट्री कर रहा है, या फिर आप जिसको पहले से जानते हैं उस बंदे के पास आप को लग रहा है कि रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, सरेंडर करते हुए, खुद को अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि चीजें सही हो सके, जांच पड़ताल करके, जांच परख करके। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे जिससे आप लव रिलेशन में थे, अटैचमेंट फील करते थे, या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, तो फिर से उसे आप, और सिंगल मानते हैं, तो फिर से आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। जी नहीं, अभी जो पास्ट पर्सन की एनर्जी है वो बता रही है कि आप दोनों चाहते तो हैं रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि आप भी अटैचमेंट फील करते हैं, प्यार प्रेम करते हैं, और शायद वो भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है कि एज डिफरेंस बीच में काफी दिखाई दे रहा है। कोई विडो या विडोवर हो सकता है, डाइवोर्सी हो सकता है, वर्कहॉलिक हो सकता है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई छिपी हुई बात, कोई सीक्रेट ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। शायद या तो आपने उनसे छिपा कर रखी थी, या तो सामने वाले ने छिपा कर रखी थी, जो अचानक से सामने आ गई है। तो जिस वजह से अभी आप अपने ईगो में हैं, आप हर्ट हुए हैं, दुखी परेशान हुए हैं, तो या तो सामने वाला अपने ईगो में बैठा हुआ है कि पहले चीजें क्लियर हों, कुछ भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य ना रहे, और वो आपकी तरफ बढ़े और चीजों को सही कर दे। या फिर आप सामने वाला ऐसा महसूस कर रहा है कि आप चीजों को सही करते हुए कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य ना रखे, चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी को छोड़ते हुए आपकी तरफ बढ़े और चीजों को सही कर दे। तो लेकिन अभी भी इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है, या तो आप कर रहे हैं या तो सामने वाला कर रहा है। तो अभी भी दिक्कतें चली हुई है, प्यार प्रेम भी है, अटैचमेंट है, लेकिन कुछ ऐसी बात है जो आप एक दूसरे के साथ, या तो राज खुल चुका है या तो छिपाया हुआ है। तो चाहते हुए भी आपकी ईगो हर्ट हो रही है, चाहकर भी आप नहीं बढ़ पा रहे हैं।
अभी आप या तो ये चाह रहे हैं कि सामने वाला आगे बढ़े और चीजों को सही करे, या फिर आपकी ईगो अभी आपको जाने से रोक रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफी एंजाइटी है, काफी स्ट्रेस है, कोई सीक्रेट है, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो आपसे छिपाया जा रहा है। तो इसलिए प्यार प्रेम होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अभी आपकी ईगो हर्ट हो रही है, तो सही समय का आपको वेट और इंतजार करना पड़ सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। नए पर्सन के लिए भी आप अभी यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, उन पर भरोसा करते हुए, यकीन करते हुए रिस्क लेने के लिए एग्री हैं, क्योंकि आप उन्हें पहले से जानते हैं, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में। तो उनके साथ एक रिश्ता बनाना चाहते हैं या सामने वाला ऐसा सोच रहा है, तो नए पर्सन के लिए कुछ हद तक सोच विचार करके स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, समय दीजिए, वक्त दीजिए, धीरे धीरे करके एक्शन लीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जल्दबाजी में आकर आपको एक्शन नहीं लेना है। पुराने रिश्ते में तो आपको अभी बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि अभी माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है। और नए पर्सन के लिए भी अभी पहले खुद को सरेंडर करते हुए अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए धैर्य के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक्शन लीजिएगा। जल्दबाजी में करके में आपको नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है। अभी चीजें सही नहीं है, वक्त सही नहीं है। अभी धीरे धीरे करके ही आप आगे बढ़िएगा, सोच विचार करके। जल्दबाजी में आपको जंप नहीं लगाना है कि अचानक से आप आगे बढ़ जाएं और कि चीजें सही होंगी। तो इतना रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। रिस्क लीजिए, लेकिन इतना नहीं कि चीजें आपकी फेवर में ही ना रहे। तो गाइडेंस देख लेते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। प्यार प्रेम अटैचमेंट फीलिंग्स दोनों तरफ से हैं, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है कि रिश्ता शादी विवाह में कन्वर्ट होगा। कब होगा, कब नहीं होगा, तो काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई है इस रिश्ते में, और नेगेटिविटी है इस रिश्ते में। मतलब पुरानी चीजों को ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। पुरानी बातों को तूल दिया जा रहा है, उनको लेट गो नहीं किया जा रहा है। तो पहले अपने जो है गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को, उन चीजों को थूक दीजिए, यानी कि अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए। पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। तभी पहले जब आपकी लाइफ में, जब आप उन चीजों को लेट गो कर देंगे, अलविदा कर देंगे, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं, समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे। पुरानी चीजों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए, और कमिटमेंट वगैरह देंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि कब कि आप शादी विवाह में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो जब आपको लगे कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ गया, स्टेबिलिटी आ गई है, आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़िएगा। अभी जो है वक्त आपके फेवर में नहीं है, चीजें सही नहीं है, चीजें अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट, ऑन एंड ऑफ हो रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हो रही हैं। जब तक आपको बैलेंस नहीं आ जाता, स्टेबिलिटी नहीं मिल जाती, ये डिसाइड नहीं हो जाता कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, शादी विवाह करने के लिए रेडी है, तब तक आपको नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है। आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, परेशानियां, दिक्कतें आ सकती हैं। तो पहले रिश्ते में, सिचुएशन में बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, और तभी आप आगे बढ़िए, तभी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, तभी आपकी लाइफ में खुशहाली आएगी। तो अभी सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, जल्दबाजी में आकर जंप मत लगाइए, कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। मन ही मन कम से कम 3 बार दोहराइए, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि दिक्कत क्या है, तो आप क्लियर कर सकें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 15 सेकंड में कोई नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, वीडियो को ओपन कीजिए और आगे बढ़ जाइए।
तो अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है ये रहा आपके सामने। फॉरगिवनेस नो, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको एक दूसरे के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, रिलीज करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम चली हुई हैं, दिक्कतें हैं। अभी जो ये समय है आपके लिए परफेक्ट नहीं है, ठीक नहीं है। अभी आपको आगे नहीं बढ़ना है, अभी नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है। अभी आप जो है पहले अपने आप को हील कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और एक दूसरे के लिए फॉरगिव कीजिए, समझौता कीजिए। और जो है अगर आपको लगता है कि रिश्ता आगे बढ़ने के लायक है, आप आगे बढ़ सकते हैं, चीजें सही जा सकती हैं, तो तभी आप रिस्क लीजिएगा, तभी आप बिगिनिंग कीजिएगा, तभी आप शुरुआत कीजिएगा। अभी जो है आपको जंप नहीं लगाना है, आगे नहीं बढ़ना है। तो अभी सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।